अगर हम लोग पढ़ाई छोड़ के दंगा फसाद करें या फिर कुछ भी करें अगेंस्ट गवर्नमेंट के, तो हमारा ही नुकसान है, हमारा पढ़ाई छूटेगा और नेक्स्ट ईयर के लिए और कमज़ोर हो जाएंगे हम लोग। अगर आप 2 साल मेहनत करके आ रहे हो फिर भी आप ये सब चीज़ें देखते हो और आप फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम दिए हो और आपके साथ ये सब हो रहा है, तो फिर सेकंड टाइम एग्ज़ाम देने का वो मोटिवेशन नहीं रहता है। ये पेपर लीक का बात है तो पेपर तो हर साल लीक होता है सर। इस बार मीडिया में आया तो ये बहुत बड़ा बात बन गया, वरना हर साल बच्चे पैसे देकर नीट में ये सब होता है। ये सब होता है, बहुत बड़े बड़े ऊपर के लेवल के आदमी बैठे हैं जो कि ये पेपर लीक करवाते हैं और बच्चों को सरकारी कॉलेज दिलवाते हैं। आपका कितना अटेम्प्ट था इसमें? मेरा सेकंड अटेम्प्ट है। क्या लगता है अगर अगले साल भी अगर इस तरीके का कुछ होता है तो क्या करेंगे? आपका फिर अटेम्प्ट और भी देंगे या मतलब छोड़? नहीं, फिर ऐसा अटेम्प्ट नहीं, फिर तो अब्रॉड ही बेहतर है सबके लिए। क्या कहेंगे कल के फैसले पे, और नीट नहीं हो रही है, इस पे क्या असर पड़ रहा है आपके पे? सर ये अनफेयर है, जैसा कि एग्ज़ाम के विद इन 24 आवर नेक्स्ट डे ही कुछ पेपर लीक के प्रूफ्स इंटरनेट पे लीक हुए थे, पटना से, गुजरात से और कई जगहों से। तो उसके बिहाफ पे सुप्रीम कोर्ट ने वो CBI जांच वगैरह जो भी हुआ उसमें वो सही था, पर इसमें प्रूफ ना मिलना ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग नहीं लगता है? बिकॉज पेपर लीक हुआ था, इंटरनेट पे भी पूरा उसके प्रूफ्स आए थे, पर लास्ट में जाके फिर वही अनफेयरेबल कंडीशन आ गया हम लोगों के लिए। बिकॉज ये ग्रेस मार्क्स के लिए भी स्टार्टिंग में बोला गया था कुछ बच्चों को दिया गया है, फिर उसके बाद उन बच्चों का लिस्ट आया, फिर उनका री एग्ज़ाम हुआ, फिर उसमें भी कुछ मतलब इधर उधर किया गया, NTA के तरफ से क्लियरली नहीं बताया गया। तो ये कहीं ना कहीं कुछ तो छुपाया जा रहा है और ये सही नहीं है, क्योंकि हम तैयारी कर रहे हैं और हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट था इस बार, पर अभी जिस मन से हम लोग तैयारी कर रहे हैं मे भी नहीं लगता है कि अगले साल भी अच्छा जाएगा हम लोगों का। बिकॉज जितने बच्चों ने इस बार 600 या फिर 650 भी अचीव किया है उनको भी कॉलेज नहीं मिल पा रहा है, तो नेक्स्ट ईयर वो भी ड्रॉप लेंगे तो कंपटीशन और हाई होगा और कॉलेजेस में सीट्स हैं नहीं, अप्रॉक्स 45,000 सीट्स है और 26 लाख बच्चे अब फॉर्म भरते हैं, तो गवर्नमेंट कैसे प्रोवाइड कर पाएगी मेडिकल सीट्स? यही और क्या। तो ये वो बच्चे हैं जो नीट एग्ज़ाम में बैठ चुके थे और इन्हीं लोग के साथ में वो चीज़ें हुई हैं जो आप समझ सकते हैं, ये जो अपने मुंह से बोल रहे हैं। क्या लगता है कि सुप्रीम कोर्ट जो फैसला सुनाई है उस फैसले से आप तो नाखुश हैं, लेकिन क्या वो चेंज हो सकती है? आप लोग इसके लिए कुछ करेंगे? आगे का स्टेप क्या होगा आपका? मे बी चेंज नहीं होगा, बिकॉज हम लोग तो कुछ नहीं कर सकते, हम लोग स्टूडेंट है, अभी नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं हम लोग। अगर हम लोग पढ़ाई छोड़ के दंगा फसाद करें या फिर कुछ भी करें अगेंस्ट गवर्नमेंट के, तो हमारा ही नुकसान है, हमारा पढ़ाई छूटेगा और नेक्स्ट ईयर के लिए और कमज़ोर हो जाएंगे हम लोग एजुकेशनली। तो और CBI का भी इसमें इन्वॉल्वमेंट था, तो रिपोर्ट कहीं ना कहीं सही आया होगा और मे बी सुप्रीम कोर्ट अपना डिसीजन चेंज करे। मतलब आपका कहना है रिपोर्ट सही आया होगा, मतलब पेपर लीक नहीं हुआ था? ये हमारा तो कहना है कि पेपर लीक हुआ था और इसके प्रूफ्स भी इंटरनेट पे आए थे, पर अगर CBI इन्वॉल्व हुई थी, उन्होंने अपना रिपोर्ट सबमिट कर दिया और उसके बिहाफ पे सुप्रीम कोर्ट अपना जजमेंट दिए हैं, तो ये फिर चेंज होना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा। बिकॉज सुप्रीम कोर्ट हायर लेवल पे आता है, इंडिया का टॉप मोस्ट मतलब जज वगैरह है उसमें, तो वो कुछ सोच समझ के ही डिसीजन लिए होंगे। तो पिछले साल का तैयारी आपका और इस बार की तैयारी क्या लगता है, दोनों में कहीं ना कहीं अंतर तो होगा? हाँ, वो अंदर से सेल्फ मोटिवेशन थोड़ा सा कम हो जाता है जेन्युइनली। वो अगर आप 2 साल मेहनत करके आ रहे हो फिर भी आप ये सब चीज़ें देखते हो और आप फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम दिए हो और आपके साथ ये सब हो रहा है, तो फिर सेकंड टाइम एग्ज़ाम देने का वो मोटिवेशन नहीं रहता है। मोटिवेशन नहीं रहता है। घर पे मम्मी पापा कैसे मोटिवेट करते हैं अगर ऐसा होता है तो? उनका बोलना यही होता है कि आप अपना 100% दो, सही से पढ़ो, जो होगा बढ़िया होगा, नहीं होगा तो कुछ और करेंगे। जो होगा बढ़िया होगा, मतलब मम्मी पापा का सपोर्ट रहता है 100%। कुछ बच्चों को जो है कि एक पहला, क्योंकि खर्च भी इसमें होते हैं ना, ऐसा तो नहीं कि बिना खर्च का आप लोग पढ़ रहे हैं? नहीं, एक्सपेंस है। जो बच्चे कोटा में जाकर पढ़ते हैं हाँ, और आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं खर्च तो आपका भी है और आपसे ज़्यादा उनका है। हाँ, डिफरेंस है बिकॉज कोटा में ऑफलाइन होता है, यहाँ पे पाठशाला है तो हाइब्रिड है, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मिक्स करके होता है, तो डिफरेंस है बट उतना भी नहीं है। यहाँ पे
पर ईयर अप्रॉक्स 60,000 लगता है और कोटा में 1,25,000 अप्रॉक्स। रहने खाने सबका अलग लगता है ना? ये सिर्फ कोचिंग पढ़ाई फीस का है, कोचिंग फीस। ये सब क्या सोच रहे हैं, अब क्या करेंगे, आगे का आपका स्टेप क्या होगा? इधर आ जाइए। मेरा स्टेप है कि अपना मेहनत कर रहे हैं अपने हिसाब से सर, और करना क्या है इसमें जो है सर। सुप्रीम कोर्ट का ये जो अभी जो कल फैसला आया इस पर ये कहना है मेरा कि पेपर लीक का बात है सर, तो पेपर तो लीक हुआ 100%, ये सब जानते हैं, पर इनमें किनका हाथ है छुपाने में, और या फिर सीबीआई का जो भी वो उनका अपना प्रस्ताव रखा, इतनी बड़ी हायर अथॉरिटी है हमारी सीबीआई, पर उनको भी सबूत नहीं मिल पा रहे। सबूत तो ऐसे सबको मिला, पटना में भी जो एफआईआर हुआ था पुलिस स्टेशन में, वहाँ क्लियरली मेंशन है कि वहाँ पे जो भी हमारा पेपर जो लीक हुआ था जिस भी सेंटर पे, उन सब मेंशन है, सब एफआईआर है, लेकिन बस यहाँ पे किन लोगों का हाथ है जो कि इन चीज़ को मतलब सही फैसला देने में रोक लेकिन रहे हैं। वकील जो है सबूत ही नहीं पेश कर पाए, क्या उनके पास में सबूत की कमी थी क्या वकीलों के नहीं, पास में? सबूत की कमी नहीं होगी, अब पता नहीं इनमें किनका हाथ है। ठीक है, पेपर लीक हुआ था ये बात सबको पता है, वेल नोन है, क्योंकि इंटरनेट पे सर्कुलेशन हुआ, जो भी हमारा क्वेश्चन पेपर था राजस्थान आपको में कब पता ऐसे चला कि ये पेपर लीक हो गया है? पेपर लीक तो 24 आवर बाद ही पता चल गया कि यहाँ सेंटर पे लीक हुआ सर। ये पेपर लीक का बात है तो पेपर तो हर साल लीक होता है सर, इस बार मीडिया में आया तो ये बहुत बड़ा बात बन गया, वरना हर साल बच्चे पैसे देकर नीट में ये सब होता है, ये सब होता है। बहुत बड़े बड़े ऊपर के लेवल के आदमी बैठे हैं जो कि ये पेपर लीक करवाते हैं और बच्चों को सरकारी कॉलेज दिलवाते हैं। तो बच्चे क्या डॉक्टर बन पाएंगे? नहीं, ये इस तरह से कैसे बच्चे डॉक्टर बन पाएंगे? जो बच्चे पढ़े नहीं, उनको पेपर मिला डायरेक्ट, उनको नंबर मिला, कॉलेज गए, ठीक है कॉलेज चले गए, उन्होंने भले ही MBBS कर लिया, बट वो क्या इलाज कर पाएंगे? किसी भी पेशेंट को क्या देखेंगे? जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं, जो पहले से पढ़ रहे हैं, वो तो फिर नहीं कर पाएंगे ना उनका मुकाबला। घर का स्थिति आपका कैसा है? घर का स्थिति ऑन एन एवरेज सही है, एवरेज है। घर वाले सपोर्ट करते हैं कि हाँ तुम तैयारी करो? कोई आपका कितना अटेम्प्ट था इस मेरा सेकंड अटेम्प्ट है, और ये इस बार जी जो आपने दिया था? हाँ, सेकंड अटेम्प्ट था। तो सेकंड अटेम्प्ट में कितना नंबर आपको आया? मेरा 532 मार्क्स थे सेकंड अटेम्प्ट में, तो इन पे तो कुछ होना जाना है नहीं, लेकिन फिर भी एक होता है कि हाँ हमारे घर से ऐसा कोई प्रेशर वगैरह नहीं है, जो भी यहाँ चलो ठीक है, करना है, मेहनत करना है अपने हिसाब से, हर बच्चा मेहनत करता है। क्या लगता है अगर अगले साल भी अगर इस तरीके का कुछ होता है तो क्या करेंगे? आपका फिर अटेम्प्ट और भी देंगे या मतलब छोड़ देंगे? नहीं, फिर ऐसा अटेम्प्ट नहीं, फिर तो अब्रॉड ही बेहतर है सबके लिए। मैं यही कहूँगा कि यहाँ से फिर इंडिया का एजुकेशन सिस्टम ऐसा फिर करप्ट होते जा रहा है कि फिर यहाँ कुछ पॉसिबल नहीं होना है, फिर अपना अब्रॉड के लिए देखे, आगे जाए, मैं तो यही कहूँगा, और मेरा भी आगे का अप्रोच यही है। आगे का अप्रोच ही है। आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे सरकार से क्या कहना चाहेंगे? सरकार से यही कहना चाहेंगे कि अगर बच्चे मिलके अगर इस चीज़ को अगर प्रोटेस्ट करते हैं, उनको फोर्स करते हैं कि फिर से इस पे जांच बैठाया जाए, फिर से सारे प्रूफ को इकट्ठा करके इन पे सुनवाई किया जाए, तो हो सकता है कि इनका बेहतर पॉजिटिव रिजल्ट आए, इन पे फैसले पे पॉजिटिव रिजल्ट आए।